ठीक है, ये सवाल नंबर आपका ये कहता है कि 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में घोला गया है, घोला गया है। मोलरता ज्ञात करनी है आपको, सॉरी मोलरता, ठीक है, मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, ये हमने प्रश्न लिख लिया भैया। प्रश्न लिखने से पहले हम इसके मानों को समझेंगे। ठीक है, हमारे पास 120 ग्राम NaOH है और इसको हम किसके अंदर मिला रहे हैं, 2 लीटर पानी, वो 2 लीटर बिलियन के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विलेय और विलायक और बिलियन की पहचान करनी है। तो बिलियन की तो स्पष्ट दिया हुआ है आपका, बिलियन कितना आपका 2 लीटर। ठीक है, 120 ग्राम आपका NaOH है, तो NaOH को हम 2 लीटर पानी के बिलियन के अंदर मिला रहे हैं, तो NaOH हमारा क्या हो गया, विलेय। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट हम कह रहे हैं, हमने पहले कहा था कि जो मिलाने वाली नमक है, NaOH है, यूरिया है, चीनी है, ठीक है, और जिसकी मात्रा कम हो, 2 लीटर तो ये, तो 2 लीटर आपका क्या हुआ, ज्यादा। इसके अंदर हमने 120 ग्राम क्या बनाया, NaOH। ठीक है, तो Na 120 आपका कम हुआ, 2 लीटर कैसा हुआ, ज्यादा। तो 2 लीटर तो वो तो बिलियन हुआ, लेकिन जो मिला रहे हैं वो क्या हुआ आपका, बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहचान गया, क्लियर से ये पहचान गए होंगे आप कि यहाँ पर ये आपका ग्राम लग गया। तो ग्राम का मतलब हमारे पास आंसर ऐसे लिखेंगे हम, दिया है यानी बिलेय, तो WB की मात्रा आपकी कितनी, 120 ग्राम। ठीक है, चूंकि WB की मात्रा 120 ग्राम है तो MB हमको निकालना है, तो MB अपन यानी अणुभार कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान। MB माने विलेय कौन है आपका, NaOH। NaOH में Na का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, हाइड्रोजन का एक बराबर कितना आ जाएगा, 40, यानी NaOH का अणुभार कितना निकला भैया, 40 निकला। ठीक है, बिलियन का आयतन यानी आयतन को 20 से प्रदर्शित करते हैं, कितना आपका, 2 लीटर। हमने परिभाषा में आपको लिखाया था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, 1 लीटर बिलियन को। तो 1 लीटर बिलियन है तो आपका लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, काय में दिया हुआ आपको, लीटर में। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर ml में दिया हो तो आपको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए, लीटर में दिया है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से सूत्र लगाओगे m इक्वल टू WB यहाँ अपॉन MB और यहाँ लिखेंगे आपका B। तो देखो कैपिटल M, WB की वैल्यू हमारे पास कितनी है आपकी, 120। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। MB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40। B की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 लीटर। ठीक है, 0 से हमने क्या काट दिया, 0, 4 दिया, क्या करेंगे हम, 12। तो M इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, 2 एकम 2, 2 5 10। तो M की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1.5 मोल प्रति लीटर। ये आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है भाई, आगे समझ में, ये आपका पहला सवाल हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में मिलाया गया है। दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों का क्या ज्ञात करना है आपको, मूल प्रभाज ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में, यहाँ पर आपकी जो मान है आपको क्लियर दी हुई है। 6 ग्राम यूरिया, 6 ज्यादा होते हैं कि 72 ज्यादा होते हैं, 72 ज्यादा होते हैं। वो भी कह रहा है जल माने विलायक, यूरिया माने क्या हो गया पहले अपने आप ही, जहां पर ग्राम शब्द लग जाए समझ लीजिए W की वैल्यू है। W ये देखो विलेय की है तो B लगा दो, ये विलायक की है तो आप क्या लगा दीजिए, A लगा दीजिए।
तो देखिए 6 ग्राम यूरिया को हमारे पास क्या दिया हुआ है 6 ग्राम, तो हमने पहचान लिया कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, तो उस विलेय को क्या कहते हैं हम WB, विलेय यानी WB कितना आपका 6 ग्राम। ठीक है, अब WB है तो हमें MB की आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर, तो यानी विलेय का अणुभार, क्या लिखेंगे बेटा विलेय का अणुभार, वो होगा आपका क्या MB। यूरिया का सूत्र होता है बेटा H2NCONH2। यहां पर जितने जितने हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन 2 और 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन का आपका कितना होगा 4 का 4 ही रहता है, नाइट्रोजन का 7 होगा तो 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा आपका 28, कार्बन का कितना होगा 24, इसका कितना होगा 16, टोटल मिला के हमारे पास 60 आ जाएगा, यानी MB का मान हमारे पास कितना आ गया 60। ठीक है, देखिए 16 और 24 आपके कितने होंगे 40। ठीक है, 40, 16 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे पास आपके 40, 40 और 4 कितने होंगे 44, 44 और 28, 8 4 12 की तो अंशों की 4 2 6 1 7, हाँ यूरिया का 60 होना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं हमारे पास 7 दूनी 14, तो 14 दूनी कितना हो गया आपका 28 हो गया। ठीक है, सही है। कार्बन का आपका कितना होता है, एक ही कार्बन, सॉरी एक कार्बन का हमारे पास कितना आएगा आपका 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होगा, अब आपका क्लियर 60 निकल आएगा, देखिए। ठीक है, 28 4 32, 32 और 12 कितने होंगे आपके 44, 44 और 16 कितने होते हैं आपके भैया 60 होते हैं, तो MB का मान हमारे पास कितना निकला 60। हमने पहले इसका मान क्लियर किया, अब हम 72 ग्राम जल पर पहुंचेंगे, तो जल का क्या होगा विलायक, जल आपका विलायक होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम WA, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान क्या में दिया ग्राम में, तो वो कितना आपका 72 ग्राम। ठीक है, क्या हुआ आपका 72 ग्राम। तो यहाँ MA क्या होगा आपका जल का अणुभार, MA वो कितना होगा आप जानते हैं H2O, 2 प्लस आपका 16 बराबर कितना होगा आपका 18, तो MA बराबर कितना है भाई 8। तो हमारे पास विलायक के अणुभार आ गए, विलेय के भी आ गए। अब हमको क्या करना है, मूल प्रवाह ज्ञात करना है। मूल प्रवाह ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना है मूल प्रवाह। ठीक है, क्या लगाना आपको मूल प्रवाह, क्योंकि मूल प्रवाह में हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम मोलों की संख्या निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, Na की वैल्यू कितनी होती है भाई WA अपॉन WA प्लस WA। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान बटे वो विलेय के मोलों की जो संख्या होती है, सॉरी WA विलेय के जो मोलों की संख्या होती है वो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होती है। MA WA अपॉन क्या आएगा आपका MA होगा भाई, और NB की वैल्यू होगी आपकी WB अपॉन MB। देखो यहां से जल के मोल निकलेंगे और यहां से आपके विलेय के मोलों की संख्या निकलेगी। दोनों के मोलों की संख्या निकालने के बाद ही हम कहीं आपको ये क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए Na के मोलों की संख्या मुझे निकालनी है, तो Na क्या लिखेंगे हम Na, और WA के WA अपॉन MA। WA हमारे पास कितना भाई 72 ग्राम, तो Na इक्वल टू 72 अपॉन MA कितना है हमारे पास 18, 18 चौक 72, तो Na की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, यानी विलायक के मोलों की संख्या कितनी आएगी 4। अब हम NB के विलेय के मोल निकालेंगे, NB, तो NB का मान क्या होता है WB बटे MB। WB कितना है, ठीक है, WB कितना है आपका, तो WB का मान आपके पास कितना है 6 ग्राम, और MB कितना आपका 60, तो ये आएगा 0.1, तो NB कितना हुआ 0.1।
ठीक है, ये इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कुल मोलों की संख्या। क्या निकालना है आपको, कुल मोलों की संख्या। ठीक है, इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला सवाल है ना, क्योंकि इसका काम हो चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई भाई, कुल मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या Na प्लस का क्या होगा आपका Nb इजिकल टू Na कितना है आपका 4, 0.1, 4 पॉइंट कितना आपका 1, यानी कुल मोलों की संख्या आपकी कितनी आ गई, कुल मोल। ठीक है, ये आ गई 4। अब आपको मूल दोनों के मोल प्रवाह निकालना है। देखो सबसे पहले निकालेंगे किसका, जल के मोल प्रवाह, यानी जल का मोल प्रवाह। ठीक है, तो जल का मोल प्रवाह यानी विलायक है तो x से लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा Na अपॉन Na प्लस का Nb, तो Na प्लस Nb तो आपका ये रहा Na प्लस Nb, यानी कुल मोल कितने आपके 4.1, तो XA Na की जगह हम कितना रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 4.1, इसको हम हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 41 का मान आपका 40 में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा करके हम क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 0 बार बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पर बाहर देख करके देख सकते हैं 4 0 0 4 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 हमने लगा चुके हैं पहले, तो हम 400 में देंगे आपके, तो 9 बार चला जाएगा, 9 1 और 3 6। ठीक है, तो 1 बचा आपका, ठीक है 3 बचा आपका, ये कुछ नहीं 31, 1 0 बढ़ाओ। ठीक है, 1 0 बढ़ाएंगे तो आपका कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 7 चौक 28, यानी 0.97, तो x से कितना आ गया आपका 0.97, यानी जल के मोलों की संख्या। अब हम क्या निकालेंगे दूसरे नंबर पर, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, यानी XB बराबर NB और Na प्लस का Nb, कुल मोलों की संख्या। देखिए XB इक्वल टू कितना होगा, Nb की जगह 0.1 या कितना आएगा 4.1, कुल मोलों की संख्या कितनी है 4.1, इसका दशमलव से दशमलव हटाओ, तो XB इक्वल टू कितना बचा 1.41 बचा। अब 1.41 में फिर आपको डिवाइड करना है, कितनी बार करना फिर करना है आपका 1 और 41, तो 41 0 पॉइंट आप 0 बढ़ाइए, 1 0 बढ़ा के 100 कर दीजिए आप। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा आपका 2 बार चला जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा कितना हो जाएगा 10 में से 2 गए तो क्या बचेगा 8, 10 में से 1 गया क्या बचा आपका 9। ठीक है, 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, 88 0 बढ़ाओ, फिर आपका कितना बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, तो कुल मिला के 0 पॉइंट कितना जाएगा आपका XB इक्वल टू 0.024, ये आपके दोनों के मोलों की संख्या आपकी दी गई, यानी यूरिया के मोलों की संख्या होगी आपकी। ठीक है, ये जल के मोलों की संख्या, ये दोनों आप क्या लिखोगे आपका आंसर। ठीक है, आगे समझ में देख लो अच्छी तरीके से, है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे एक सवाल और कराना चाहते हैं आप। ठीक है,